पहलगाम कभी एक ख्वाब हुआ करता था। हरे भरे मैदान दूर तक फैले हुए, ऊंचे चीड़ के पेड़ पहरेदारों जैसे खड़े, लिद्दर नदी मीठा गाना गाती। टूरिस्ट दुनिया भर से आते थे, मुस्कुराते थे, फोटो खींचते थे, बच्चे खुलेआम खेलते थे। हंसी पहाड़ों की साफ हवा में गूंजती थी। ये जगह सुकून की थी, धरती का स्वर्ग कई लोग इसे कहते थे। लेकिन खुशियां नाजुक होती हैं। फिर एक काला दिन आया, आतंक ने हमला किया, अमन के दुश्मन आ गए, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर। उनके दिलों में बुराई थी। उन्होंने हमारे बहादुर सिपाहियों के काफिले पर हमला कर दिया। अचानक हमला, कायराना हमला। हमारे जवान बहादुरी से लड़े, लेकिन दुश्मन छिपा हुआ था। गोलियों की आवाज ने चिड़ियों के गाने की जगह ले ली। धुएं ने शुद्ध हवा को भर दिया। घाटी जो कभी इतनी शांत थी, दर्द से चीख उठी। बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान दे दी। वो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पूरे देश ने गहरा दुख महसूस किया। न्यूज चैनल पर दुखद तस्वीरें दिखाई गईं। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई। पहलगाम की हरी घास लाल रंग से रंग गई। खूबसूरत वादी मातम की जगह बन गई। हंसी गायब हो गई। एक सन्नाटा जो गम और गुस्से से भरा था। मेजर अर्जुन राणा, नाम में ही दम था। वो एक हीरो थे, सारागढ़ी की लड़ाई के एक लेजेंड। केसरी उसे कहते थे, शेर। बरसों की बहादुर सेवा के बाद वो एक शांत जिंदगी जी रहे थे, जंग के मैदान से दूर। वो काफी जंग देख चुके थे, काफी लड़ाइयां लड़ चुके थे। उन्हें शांति का हक था, लेकिन एक सिपाही का दिल कभी आराम नहीं करता। फर्ज हमेशा बुलाता है। पहलगाम हमले की खबर उन तक पहुंची। एक तेज छुरी की तरह इसने उनके सुकून को चीर दिया। उन्होंने टीवी पर तस्वीरें देखी, अखबार पढ़े, शहीद हुए सिपाहियों के चेहरे, जवान लड़के, बहादुर जवान, बिल्कुल उनके जैसे, जिनकी वो कमान संभालते थे। उनके अंदर एक तूफान उठा। उनकी शांत जिंदगी अब गलत लग रही थी। कैसे वो चैन से बैठ सकते थे जब उनका देश दर्द में था, जब वर्दी में उनके भाइयों पर हमला हुआ था। उन्होंने एक फैसला किया, वो वापस लौटेंगे। उनके देश को उनकी जरूरत थी, सेना को उनकी जरूरत थी। मेजर अर्जुन राणा सीना तान कर खड़े हो गए। शेर फिर से दहाड़ने को तैयार था। मेजर अर्जुन राणा जानते थे कि यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है। दुश्मन चालाक था। वो मुश्किल जगहों पर छिपे हुए थे। एक खास टीम की जरूरत थी, बेस्ट लोगों की टीम, चुनिंदा सिपाही, हर कोई अपने काम में माहिर। उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी। अलग अलग रेजिमेंट से, अलग अलग बैकग्राउंड से। उन्हें हुनर चाहिए था, उन्हें हिम्मत चाहिए थी, लेकिन सबसे जरूरी उन्हें जज्बा चाहिए था। ऐसे सिपाही जो हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक। ये नई टीम उनका भाला होगी, उनके वज्र होंगे। विक्रम था, एक स्नाइपर, उसकी नजरबाज जैसी थी। वो कभी निशाना नहीं चूकता था। फिर प्रिया थी, एक टेक एक्सपर्ट, वो कोई भी कोड तोड़ सकती थी, कोई भी सिग्नल ट्रैक कर सकती थी। और समीर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, प्रेशर में भी शांत, उसे बम अपने हाथ की लकीरों जैसे पता थे। और भी कई। हर कोई अपने आप में एक हीरो था। वो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, अपने देश की सेवा करना। मेजर राणा की कमान में वो तैयार थे। जंग की तैयारी के बीच जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मेजर अर्जुन राणा आयशा से मिले। वो पहलगाम में डॉक्टर थी, बिना थके काम करती थी, घायलों की मदद करती थी, दुखी लोगों को दिलासा देती थी। उनका परिवार पीढ़ियों से वहां रहता था। वो बहुत दुख देख चुकी थी, बहुत दर्द, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उनकी आंखों में गहरी दया थी। वो अपने लोगों से प्यार करती थी, अपनी घाटी से प्यार करती थी। वो दिन रात लोकल क्लिनिक में काम करती थी, जख्मों को भरने की कोशिश करती थी, जिस्मानी और जज्बाती दोनों। अर्जुन उनसे प्रभावित गांव के दौरे पर मिले। वो हालात का जायजा ले रहे थे। उन्होंने उनका समर्पण देखा, उनकी शांत ताकत। एक झटके में कनेक्शन बन गया। एक चिंगारी, उनके बीच कुछ अनकहा सा गुजरा। उन्होंने अपने लोगों के लिए उनका दर्द देखा, उन्होंने इंसाफ दिलाने का उनका जज्बा देखा। उनका रिश्ता मजबूत हुआ। प्यार का एक नाजुक फूल जंग के मैदान में खिल रहा था। मेजर अर्जुन राणा और उनके थंडरबोल्ट्स ने अपना मिशन शुरू किया। वो रात में परछाई की तरह चलते थे। उनके हमले सटीक थे, तेज, जानलेवा। उन्होंने टेररिस्ट नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्हें छिपे हुए अड्डे मिले। उन्होंने दुश्मन के लड़ाकों को पकड़ा। शुरुआती कामयाबी ने उनका हौसला बढ़ाया, और देश का भी। लग रहा था कि इंसाफ आखिरकार मिलने वाला है। दुश्मन भाग रहा था, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड। मेजर राणा की चालें बिल्कुल काम कर रही थीं। उनकी टीम को कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन फिर चीजें उलझने लगी। हाई कमान से अजीबोगरीब ऑनर्डर आने लगे। ऐसे ऑनर्डर जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। ऐसे ऑनर्डर जो उनकी प्रगति में रुकावट डाल रहे थे। जानकारी लीक होने लगी। उनके प्लान ऑपरेशन कैंसिल होने लगे। अर्जुन को बेचैनी होने लगी।
कोई पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था, कोई ताकतवर, कोई जो नहीं चाहता था कि वो कामयाब हो। राजनीति चल रही थी। मिशन अब आसान नहीं रहा था। ये एक खतरनाक भूल भुलैया बनता जा रहा था, जालों से भरा हुआ। पहलगाम की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान ने अपनी सांसें रोक ली।